ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, यही काम है तुम्हारा। सिर्फ पैसे दे के, स्कूल की फीस भर के, इनको ड्रेस दे के, इनको खाना खिला के, इतने में काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे न भटकें, तो इनका टाइम टाइम पे मोबाइल चेक करो और टाइम टाइम पर देखो कि इनका कमरा बंद क्यों। अगर पढ़ना ही तो खुले कमरे में पढ़ो, क्या जरूरत है बंद करने की भाई कमरा। अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो सरस्वती जी ने कहा दरवाजा बंद होगा तभी आऊंगी? ये कौन सी सरस्वती जी है भाई? इन लोगों को पूछो जो बिहार से आए हैं, जो यूपी से आए हैं, जो यहां रह रहे हैं, ये खेतों में बैठ बैठ के पढ़े हैं, झोंपड़ियों में बैठ बैठ के पढ़े हैं, तेल के दिए जला जला के पढ़े हैं, रात दिन मेहनत कर कर के पढ़े हैं, तब जाके कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस बन पाया है। और तुम्हारी पढ़ाई दरवाजे के भीतर होगी? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो भाई, जो कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके, और यही पढ़ाई चल रही तुम्हारी? इसका मतलब वो पढ़ाई है अलग टाइप की होगी। इसलिए किसी भी माँ बाप को ये अलाउ नहीं करना चाहिए अपने जवान बेटे और बेटी के लिए कि तुम दरवाजा बंद करके पढ़ो। दरवाजा खोल के रखो, आप पढ़ो, कोई डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। आप बताओ कितने बजे आपको चाय चाहिए, कितने बजे आपको पानी चाहिए, कितने बजे आपको फूड चाहिए, कितने बजे आपको फ्रूट्स चाहिए, आई विल गिव यू, बट डोंट डू क्लोज द डोर। अच्छा, जितने जवान बच्चे बैठे, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हैं? इसलिए देखो, मैं यहां पर ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैंने पहले कह के आया हूं, मैं पहले वीडियो में कहा यहां बच्चों को भी बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। जब आप अकेले रहोगे ना तो मन शैतान होगा, मन बर्बादी की तरफ जाएगा, मन बिगाड़ेगा तुम्हें। जब कब अकेले होगे, और जब दो चार साथ में होंगे मन बिगड़ेगा ही नहीं। तुम्हें पता है कि मन को करना क्या है। धुंधकारी को लगा कि अब मेरे पास, मेरे सर पे कोई है ही नहीं, तो वो बिगड़ गया। बुरी स्त्रियों को लिया है, 4-5 बुरी स्त्रियों को घर में ही रख लिया, और धीरे धीरे करके उन स्त्रियों ने उसे मार डाला, मर के वो प्रेत बना। और प्रेत बन गया तो धुंधकारी जी जो है गोकर्ण जी से कहते हैं महाराज हमारी मुक्ति करो। तब सूर्य भगवान से उन्होंने पूछा, तब सूर्य भगवान ने कहा कि अपने भाई की मुक्ति के लिए अगर तुमको चाहते हो तो उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण कराओ। जब तुम्हारा धुंधकारी भागवत सुनेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तब धुंधकारी जी ने, गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। धुंधकारी एक बांस में आकर बैठ गए, एक बांस में, उसमें 7 गांठ थी। धीरे धीरे करके एक एक गांठ फटी। 7वें दिन एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, आकाश से विमान आया, और उस विमान में बैठकर श्री धुंधकारी जी भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बस भागवत माध्यम से। जो भी लोग मुंबई में सुन रहे हैं, ये सुने कि शिव पुराणी कथा 14 दिसंबर से है वहां। कितने? और वहां पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण भी है। आप लोग सुनिए, भागवत में प्रेत का कल्याण हुआ है, और शिव पुराण में पिशाच का कल्याण हुआ है। वहां पिशाच का कल्याण हो गया। तो वो कथा हम वहां जाके सुनाएंगे, तो आप YouTube पे सुनना या आस्था पे सुनना, जब बॉम्बे से सुनाएंगे। तो जो भागवत धुंधकारी का कल्याण कर सकती है, वो भागवत हमारा भी कल्याण करेगी, करेगी, करेगी। अब मुझे 2 मिनट और दे दें, मैं आपको क्रम समझा दूंगा, वो कैसे नियम से कथा सुननी है वो सुन लें। उसके बाद आप कहोगे तो भजन सुना दूंगा, नहीं तो अपने घर जाना आरती करके। आरती से पहले नहीं जाना है, नियम सुन ले, किन नियमों के साथ कथा सुननी है, ध्यान से सुनो। पहला नियम, व्यास जी कथा स्थान ग्रहण करें उससे पहले हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, पहला नियम है। और जब व्यास जी चले जाएं, व्यास गद्दी छोड़ दें, उसके बाद हमें अपना पंडाल में से स्थान छोड़ना चाहिए। यह पहला नियम हुआ। दूसरा नियम, हो सके तो व्रत करना चाहिए। भागवत सुनने के समय जिनकी विशेष इच्छा हो पुत्र इत्यादि को प्राप्त करने की, उन्हें नियम से 7 दिन व्रत करना चाहिए।
फलाहार ले सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं खाएं। फलाहार जो व्रत में चलता हो वो आप ग्रहण करें। जो बहुत बड़ी इच्छा के साथ आप सुनना चाहते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो व्रत के साथ कथा सुने, नियम का पालन करें। और जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि हम कथा सुने और विशेष फल मिले, तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें, क्योंकि कथा का समय 1 बजे से है। दोपहर का भोजन अगर आप करेंगे तो आपको आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो आपको फिर कथा में मन नहीं लगेगा। इसके लिए आप 8:30 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, और ऐसा कर लें जो आपको 4 साढ़े 4 5 बजे तक दम दे। मैं यही रूटीन अपनाने वाला हूँ, जो मैं अपनाने वाला हूँ वही आपको बता रहा हूँ। 1 बजे की कथा का मतलब है 9:30 बजे कुछ खा लो, उसके बाद कुछ नहीं खाना। अगर जिनको लगता है कि नहीं हम बिना खाए नहीं रह सकते, वो 9:30 10 बजे कुछ खा लें और फिर उसी पे रहें, फिर जाके रात को भोजन कर लें। दूसरा नियम। तीसरा नियम, हो सके तो पृथ्वी पर सोएं। अगर आप पृथ्वी पर नहीं सो सकते तो जहां आप सोते हैं बेड पे, वहां गर्म वस्त्र कोई बिछा लें। गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र कोई, जैसे कंबल हो गया, साल हो गई। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो पवित्र होते हैं, वो कभी अशुद्ध। जो डेली यूज के वस्त्र हैं वो अशुद्ध ही माने जाएंगे, धुबे हुए होंगे तो भी अशुद्ध ही माने जाएंगे, फिर तो नया वस्त्र बिछाओ। लेकिन ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्र का प्रयोग करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अच्छा, ब्रह्मचर्य हम लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं शारीरिक स्त्री पुरुष के मिलन से ब्रह्मचर्य खंडित होता, नहीं। अगर तुम्हारी मानसिक बुद्धि भी ठीक नहीं है, संतुलन नहीं, तो भी ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। संयम में रहने का मतलब है कि आप मन से भी ऐसा सब न सोचें, मन से भी मत सोचें। अच्छा सोचिए, शुद्ध सोचिए, बढ़िया सोचिए, भजन करिए, भगवान के नाम में रहिए, उनकी कथा में मन लगाइए। गलत जगह पे हमको नहीं भागना है। तो मन से भी ब्रह्मचर्य को कंट्रोल में करके रखें, मन न भागे। और प्राकृतिक तौर पे तो यस, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आखिरी बात, आज का दिन निकल गया, बचे हैं 6 दिन। 6 दिन अपने आप से प्रयास करें कि मेरे शब्दों से, मेरे कर्म से किसी को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा। कब तक? बोले जब तक भागवत न हो जाए, कथा न हो जाए। आप अगर इन नियमों के साथ कथा सुनेंगे, आप जो मांगेंगे भागवत से, जो भी मांगेंगे, भागवत कल्प वृक्ष है। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्य कथाम्यमाम। दरिद्री धनवान हो जाएगा, रोगी निरोगी काया को प्राप्त होगा, निसंतानवान व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होगी, पापी निष्पाप हो जाएगा, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो अनपथ्यो मोक्ष कामाम, वो भगवान के धाम के लिए चला जाएगा। अब कृपा करके बताइए, सच्ची सच्ची, किसी भी कीमत से ये सब मिल सकता है? तो आज जीवन भर की कमाई से ये सब मिल सकता है? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो अपने उस कल्याण के पथ के लिए हम लोगों को भगवान के नाम का आश्रय ले ही लेना चाहिए। भागवत का आश्रय लीजिए, और वैसे भी 1-2 तो छुट्टी आ जाएंगे बीच में, एडजस्ट तो 2-4 ही दिन करने हैं। तो अपने मुक्ति के लिए तो इतना हम सबको करना ही चाहिए। एक और आग्रह आप सबको कर दूं, पहले ही दिन आप लोगों की दिल्ली में मेरी आशा के अनुरूप ही आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन यही आशा पर्याप्त नहीं है। आपको आज यहाँ से जाने के बाद कम से कम 20-20, 25-25 लोगों को इन्फॉर्म करना है, जिनको आप जानते हैं, जो यहाँ नहीं आए, जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, आपके पार्टी फ्रेंड्स यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे आपको, कोई है ना, उन सबको बताना है कि पार्टी में पाप हमने साथ साथ किए हैं, तो आ जाओ भागवत पंडाल में पुण्य भी साथ साथ कर लेते हैं, कुछ तो अपना कल्याण तुम्हारा भी कल्याण कर लेते हैं। तो यहां से जाके 20-25 लोगों को आप जरूर इन्फॉर्म करेंगे। कौन कौन करेगा? सो स्वीट, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। जरूर अवश्य आप लोग उनको इन्फॉर्म करें। एक और बात,
एक और बात, एक और बात, एक और बात, उन सभी को इन्फॉर्म करें, ये तो करना ही है। साथ में आप अपने अपने बच्चों के साथ कथा सुनने आए। मेरी विशेष रिक्वेस्ट है आप सबसे, चाहे एक आध दिन ट्यूशन की 6 दिन छुट्टी भी करानी पड़े तो भी अपने बच्चों के ट्यूशन की छुट्टी कराकर अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ सुनो, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को नहीं मिल रहा है वो यहाँ से भागवत की कृपा से प्राप्त हो सकता है। तो उनके फ्यूचर को संभालने के लिए ये जरूरी है, कंपलसरी है, जिससे वो एक संस्कारी संतान बन सके। राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अब आप कहो तो भजन गाएं या फिर आरती करवाएं, लेकिन जब तक आरती नहीं होगी तब तक कोई जाएगा नहीं। आप कहो तो आरती कर दें। अभी क्या करें? बोलो बोलो, क्या करें? आइए मिलके भजन गाते हैं प्यार से। कौन सा है? मिलेगा? कौन सा है? हाँ चलो मिलके गाओ, बहुत सुंदर भजन है। वृंदावन जाने से बरसाना जाने से तकदीर बदल जाती है। वृंदावन